नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट टीवी पर। आज हम बात करेंगे एड टेक एंड ऑनलाइन लर्निंग के फील्ड में काफी जानी मानी कंपनी बायजूस के बारे में। कोविड-19 के आने से जहां काफी सेक्टर में काफी लॉस देखने को मिला, वहीं काफी सेक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस पैंडेमिक के दौरान काफी तेजी पकड़ी, जैसे कि फार्मा सेक्टर, एड टेक कंपनीज, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, लिकर इंडस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे देश ने बीते कुछ सालों में टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फील्ड में काफी विकास किया है और कई तरह के बदलाव देखे हैं। जनवरी 2014 से सितंबर 2019 के बीच भारत में 4,450 से भी ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च किए गए हैं। अब अगर आपको एडटेक ना समझ आ रहा हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडटेक दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन थ्योरी। इन दोनों का यूज करते हुए बच्चों को शिक्षा देना। तो आज इस एडटेक फील्ड का नंबर 1 कंपनी बायजूस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बायजूस एक इंडियन मल्टीनेशनल एडटेक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बायजूस की स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किया था। अक्टूबर 2022 तक कंपनी की वैल्यूएशन $22 मिलियन हो चुकी थी और कंपनी ये दावा करती है कि अब इसके पास करीब 115 मिलियन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये तो हमने जान लिया कि बायजूस है क्या। अब जानते हैं कि ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। बायजूस एक तरह की एजुकेशन ट्यूटोरिंग ऐप है जो कि फ्रीमियम मॉडल पर वर्क करता है। फ्रीमियम मॉडल यानी कि पहले कस्टमर को 15 दिनों के लिए फ्री एक्सेस अपने कंटेंट्स को यूज करने के लिए देती है और उसके बाद उन 15 दिनों में वो स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, एंड देन उन्हें उनके वीक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं थ्रू सब्सक्रिप्शन बेसिस। अगस्त 2015 में थिंक एंड लर्न नाम से चेंज करके इसे बायजूस के नाम से ऐप लॉन्च की गई और उस वक्त 4 to 12 क्लासेस तक के लिए एजुकेशनल कंटेंट्स लाई गई थी। और फिर 2019 में अर्ली लर्निंग प्रोग्राम यानी कि क्लासेस 1 to 3 के लिए भी कंटेंट्स लाई गई। एकेडमिक सब्जेक्ट्स और उससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को 12 से 20 मिनट के लिए डिजिटल एनिमेशन वीडियो की मदद से समझाया जाता है। 2019 में बायजूस ऐप को यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी एक्सपेंड किया गया और कंपनी ने ग्रोथ करने के लिए काफी महंगे एक्विजिशंस भी किए, जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर। ये वही कंपनी है जिसे बायजूस ने साल 2020 में $300 मिलियन यानी कि 2,221 करोड़ देकर खरीद लिया था। ये भी एक एडटेक कंपनी है जो कि 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोडिंग सिखाती है। ये कंपनी बच्चों को स्टोरी टेलिंग के थ्रू कोडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सिंगिंग और फाइन आर्ट्स के फील्ड में इंटरेक्टिव लर्निंग कराने का एम रखती है। तो अब कंपनी की तारीफ तो खूब कर दी हमने। बिल्कुल सुनकर तो यही लगता है कि अगर इंडिया की नंबर 1 एडटेक कंपनी ये नहीं होगी तो फिर कौन होगा। पर कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो यही हाल इस कंपनी का भी है। जितनी ये कंपनी अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग से खुद को दिखाती है, एक्चुअल में ये वैसी है नहीं। बायजूस ने अपने करंट फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट में ये दिखाया है कि कंपनी टोटल 4,588 करोड़ के लॉस में है। तो फिर आखिर इंडिया की टॉप एडटेक कंपनी इतने लॉस में कैसे आ गई? तो चलिए जरा बायजूस के पीछे के इस सीक्रेट से पर्दा हटाते हैं। अगर बाहर से देखा जाए तो बायजूस अब भी एक सक्सेसफुल कंपनी ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि न सिर्फ वो शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे करोड़ों खर्च करती है, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर करती है और इस बार हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फर्स्ट इंडियन स्पॉन्सर भी बन चुकी है। अब अगर कोई कंपनी इतने पैसे खर्च कर रही है तो जरूर उससे ज्यादा ही कमाती होगी, पर नहीं, बायजूस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायजूस अगर 100 रुपए कमाती है तो 200 रुपए खर्च करती है अपने प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग पे। इस चीज को मैं एक फाइनेंशियल डेटा से दिखाता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू था 2,189 करोड़, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर 2021 में थोड़ी सी बढ़कर 2,280 करोड़ हुई। जबकि अगर इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनके एक्सपेंसेस थे 2,873 करोड़, जो कि 2021 में ये 7,000 करोड़ हो गए, जो कि इनके 2021 के रेवेन्यू का नियरली 3 गुना ज्यादा है। अब अगर इन डेटा को कंपेयर करके इनके लॉसेस की बात करें तो वो काफी शॉकिंग है। 2020 में
कंपनी की लॉस जहां 305 करोड़ था, वहीं 2021 में बढ़कर 4,564 करोड़ हो गई, जो कि 2020 के लॉसेस का 15 गुना ज्यादा है। अब आखिर कंपनी के इतने ह्यूज लॉसेस के पीछे का कारण क्या है? बायजूस एक एडटेक कंपनी है, पर इसने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों पर ही कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी मार्केटिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। तो पहले शुरुआत करते हैं इनके रेवेन्यू से कि आखिर ये कंपनी कमाती कैसे है। तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जैसे कि 1-to-1 क्लासेस कराती है, टैबलेट्स में कोर्सेज बेचते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं। इन जगहों से ही इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब सिर्फ सेल से ही इतना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करना थोड़ा अजीब सा लगता है ना, पर बायजूस में ये पॉसिबल है। इस कंपनी के मैनेजर्स, इनके सेल्स टीम, जिन्हें BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट कहा जाता है, उन पर काफी हाई प्रेशर बनाकर इनसे सेल्स करवाती है। मैनेजर्स इस सेल टीम पर काफी प्रेशर देकर इनसे सेल्स टारगेट पूरा करने को कहती है, चाहे वो जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, चाहे वो तरीका सही हो या गलत। ऑलरेडी काफी सारे न्यूज चैनल्स, मीडियाज ने इसे कवर किया हुआ है। दूसरा कारण है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग। बायजूस बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करने, जैसे कि अभी का FIFA 2022 वर्ल्ड कप, और बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि नीरज चोपड़ा, PV संधू, लियोनेल मेसी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे काफी खर्च करती है। बायजूस के इतने खर्च होने का एक और रीजन है व्हाइट हैट जूनियर। पहले तो बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को 2,221 करोड़ में खरीदा, जो कि बहुत ही महंगा वैल्यूएशन था। लेकिन खरीदने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इश्यूज फेस किए, जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर, जो कि 6 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोडिंग सिखाती है। अब इनके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि ये फेक मार्केटिंग और पेरेंट्स को फेक प्रॉमिसेस करते हैं, जैसे कि अब हर घर का बच्चा ऐप बनाएगा, कोडिंग सीखेगा, TEDx स्पीकर बनेगा, और भी काफी फॉल्स प्रॉमिसेस किए। ऐसी गलत एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट इनके सेल्स पे भी पड़ा, क्योंकि ऐसे एड्स देख के अपने बच्चे के फ्यूचर कौन सा पेरेंट्स ब्राइट नहीं चाहेगा। तो पेरेंट्स ने व्हाइट हैट जूनियर की बात मान ली और एक कोर्स के लिए 70,000 दे दिए। पर बाद में उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक्चुअल में कि उनके बच्चों को उनसे कुछ फायदा हुआ नहीं। पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि व्हाइट हैट जूनियर के टीचर्स बच्चों को बेसिक तो पढ़ाते ही नहीं थे, और जब तक बच्चों को बेसिक्स क्लियर ना हो तब तक उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। जैसे जैसे टीचर्स उन्हें गाइड करते थे, वैसे वैसे बच्चे ऐप बना लेते थे, बट जैसे ही कुछ नई चीजें बनाने को कहा जाता था, उनका नॉलेज जीरो हो जाता था। अब क्योंकि काफी पेरेंट को ये रियलाइज हुआ कि व्हाइट हैट जूनियर से उनके बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें नए कस्टमर्स मिलने में काफी परेशानी हो रही है। और जहां व्हाइट हैट जूनियर बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए आई थी, अब वो बच्चों को म्यूजिक एंड आर्ट क्लासेस दे रही है। व्हाइट हैट जूनियर के लॉस के पीछे का एक और कारण यह भी है कि व्हाइट हैट जूनियर पर 1-on-1 क्लासेस मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए उसे अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल है। और इसलिए व्हाइट हैट जूनियर का इंडिया में कस्टमर बेस बना पाना और प्रॉफिट कमा पाना भी मुश्किल होती जा रही है। अब इसलिए बायजूस के फाउंडर इसे US, UK, ब्राजील एंड अदर्स फॉरेन कंट्री में भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, पर दूसरे कंट्री में भी लॉन्च करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं कारणों की वजह से बायजूस के अंदर व्हाइट हैट जूनियर सबसे बड़ी लॉस मार्केटिंग कंपनी है। इतने लॉस होने का एक और रीजन ये भी है कि बायजूस ने एक्विजिशन के लिए बहुत ज्यादा खर्च किए हैं, और ये एक्विजिशन बायजूस ने बहुत महंगे वैल्यूएशन पर किया था। फरवरी 2021 में बायजूस ने मुंबई बेस्ड डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म स्कॉलर को भी खरीदा था। अप्रैल 2021 में JEE और नीट की प्रिपरेशन कराने वाली आकाश इंस्टीट्यूट के साथ भी $950 मिलियन कैश एंड शेयर्स के फॉर्म में डील साइन की थी। जुलाई 2021 में बायजूस ने अमेरिकन बेस्ड किड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 मिलियन में एक्वायर किया। सितंबर 2021 में बायजूस ने एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म ग्रेडअप को खरीदकर उसकी रीब्रांडिंग करके बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से मार्केट में ले आए। अब तक बायजूस ने एटलीस्ट $2.8 बिलियन यानी कि 23,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं काफी स्टार्टअप्स और कंपनीज के एक्विजिशन पर, और अपने ओरिजिनल एप्स के अलावा भी काफी फील्ड्स में भी एक्सपेंड करने की कोशिश की है, जैसे कि एग्जाम प्रिपरेशन, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्यूशन सेंटर्स। और उन्होंने ये कोशिश की है कि इन सारी
सर्विसेज को एक साथ लाकर वो हर एज के लर्नर को बेनिफिट दे पाए। तो अब जितने भी पैसे इन्हें फंडिंग से मिले थे या इन्वेस्टर दे रहे थे, वो सब तो इन्होंने एक्विजिशन और मार्केटिंग पे डाल दिया और रेवेन्यू इन्हें उतना हो नहीं रहा है जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। फॉरेन में इन्होंने जो भी कंपनीज एक्वायर की है, वहां से जो भी प्रॉफिट आ रही है वो इतना इनफ नहीं है कि यहाँ के इतने ह्यूज लॉसेस को कवर कर पाए। अब इन्वेस्टर ने भी इसमें इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। यानी आप इसको ये मान सकते हैं कि पहले इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जितना इंटरेस्ट रखते थे, अब उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। अब कंपनी खुद को प्रॉफिट में लाने के लिए अपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। मार्केटिंग में खर्चे भी उन्होंने कम करना शुरू कर दिया है। एम्प्लॉयज को भी अपने कंपनी से निकाल रहे हैं। बायजूस ने 12 अक्टूबर को अनाउंस किया कि वो मार्च 2023 तक खुद को प्रॉफिटेबल बना लेगी और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। एंड एज अ रिजल्ट इसने अपनी कंपनी से 5% और रफली 2500 वर्कर्स को अगले 6 महीने में निकालने का सोचा है टू सेव ऑपरेटिंग कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिव्या गोकुलनाथ, जो कि कंपनी की को फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि अब कंपनी फॉरेन में अपने ब्रांड अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करेगी थ्रू न्यू कोलैबोरेशन और 10,000 नए टीचर्स को भी हायर किया जाएगा फॉर बोथ इंडियंस एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब ये प्लान कितना वर्क करेगा और कितना नहीं, और क्या वापस से बायजूस प्रॉफिटेबल हो पाएगा या डूब जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपके ओपिनियन में बायजूस सर्वाइव करेगा या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।